हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका जेमिनाई जुलाई महीने की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द एम्परर, तो आप आप कंट्रोल में लेना चाहते हैं चीज़ें। एम्परर आप बनना चाहते हैं, आप कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन में कि ठीक है, बहुत हो गया, दूसरे के मन से जी लिया, अब मेरी भी चलनी चाहिए, अब मैं भी जैसा चाहता हूँ वैसे रिलेशनशिप होना चाहिए। कहीं पे एक लॉजिकल थिंकिंग से आप करते हुए दिख रहे हैं चीज़ें। आप पेशेंस हैं, काम हैं, आप अभी भी पॉजिटिव हैं कि चीज़ें शायद वर्कआउट कर जाएंगी। और जब तक लेकिन आपका दिल दुखा हुआ है, हर्ट हैं आप, क्योंकि कहीं पे जो हैप्पीनेस आपने इस रिलेशनशिप में सोची थी, मतलब थॉट्स में थे, वो मिले नहीं आपको। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, या तो पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी, शादी नहीं की, या लॉन्ग टर्म निभाने का वादा किया था वो नहीं किया, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है। अब ये रिलेशनशिप में आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिली है। आप सोचते, आप हील कर रहे हो सिचुएशन में, और अब अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हो कि ठीक है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, मुझे जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, मैं हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिल मेरा अभी भी दुखा हुआ है, पर अब मैं किसी को हर्ट करने नहीं दूंगी। मतलब एम्परर, अपने लाइफ का कंट्रोल खुद में लेना। भले इस चक्कर में आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हो कि नहीं, कि ठीक है, मैं हील कर रहा हूँ, अब मैं वैसा फील नहीं करता जैसे करता था एक टाइम पे या करती थी। ये वाली एनर्जीज़ में है। काफ़ी कुछ हुआ जो आपका दिल तोड़ गया इस सिचुएशन में। तो अब आप अपनी को लॉजिकल प्रैक्टिकल करके आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ आप अपनी कंट्रोल में लो। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, एक दूसरे से भी मैरिड अगर हैं जेमिनी और इश्यूज़ चल रही हैं, तो अब आप अपनी ही करोगे। जहाँ इश्यूज़ हैं आपके मैरिज में, वहाँ अब आप किसी को फ़ायदा उठाने नहीं दोगे, आप अपनी कंट्रोल लोगे, अपने डिसीजन से ही चीज़ें रखना चाहोगे अपनी भी मैरिज में। और कुछ सिचुएशंस में मैंने बताया जैसे टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप किस तरफ चार्ज आके मतलब बात करना चाह रहे हैं, चार्ज होते के कि चार्ज होना जैसे बोलते हैं कि सडन बातचीत करना, हर्मिट। ओके, हाँ। तो अगर पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन तो है आप दोनों के बीच, म्यूचुअल लव है इस सिचुएशन में। प्रॉब्लम है अगर बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां आ गई हैं या इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो पर्सन कितना भी खुश होने की दिखाए, कोशिश करे कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मिस करते हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ केसेस में या तो ये पर्सन मैरिड हैं, या 2 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर मन में दुविधा भी चल रही है। आप जो है जिसको अटेंशन देते थे, आप जैसे इनसे बातचीत करते थे, उस चीज़ को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। इनको आपका अटेंशन चाहिए। देखिए ये कार्ड जैसे प्लेस है कि इनको आपका अटेंशन
ये आपके अटेंशन को मिस करते हैं। इनका बार बार मन होता है कि चलो एक बार कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, भले ये रोमांटिक कम्युनिकेशन की बात नहीं करती, ताकि इनको आपके तरफ, आपका ध्यान इनके तरफ जाए। हो सकता है इस पर्सन के मन में या के लाइफ में कोई और पर्सन भी हो कुछ केसेस में, बट ये पर्सन को आपका जो तौर तरीका है इनसे बातचीत करने का, अटेंशन देने का, केयर करने का, वो चीज़ें ये मिस करते हैं और फिर इनको वो अटेंशन चाहिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इसीलिए ये आपके तरफ एक सडन वे में सिर्फ दिखना चाहते हैं ताकि आपका अटेंशन इनको मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। रिवर्स, द डेविल, ये रिलेशनशिप है जो छोड़ नहीं सकते जेमिनी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। कोई फायर साइन खास करके या फायरी नेचर का पर्सन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो आपके तरफ आ रहे हैं। देखिए ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ये लेट गो नहीं करना पड़ती। जैसे ही आप पीछे हटते हो, ये पर्सन जैसे ऑब्सेस्ड हैं, जैसे ही आप आपसे दूर हो जाते हैं कुछ टाइम बाद ये आपको मिस करने लगते हैं। कोई आ रहा है फायर साइन, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कोई पाइसिस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑब्सेस्ड हैं। ये कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप है या कोडिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप है। ये डेविल कार्ड है, तो इसमें क्या है कि पर्सन मिस करने लगते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई आते हुए दिख रहे हैं, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक फायरी मैसेज, एक कम्युनिकेशन के साथ। एरीज, लियो, मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दिए। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। ऑल्दो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है आप लोगों के बीच, पर कोई आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। टू ऑफ कप्स, वाह। जेमिनी, आप प्यार करते हैं इस पर्सन से, भले दूरी हो, पास हो, दूर हो, चुप्पी हो, आप अपने काम, करियर, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। एट द सेम टाइम लव फील करते हैं इस पर्सन के लिए। आप मिस करते हैं जब बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, वो दिन मिस करते हैं। कुछ हद तक आपने हील की है, लेकिन आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी देख करके अपने आप को हील कर रहे हैं। या 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल दुखा हुआ है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, दिल दुखाया है, लेकिन आप इनसे अभी भी स्ट्रांगली अटैच्ड हो, अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन से आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ थोड़े थोड़े सिचुएशंस में हो सकता है आप अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन या अलग देश वाले पर्सन भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं, पहले गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद सिंगल्स देखेंगे। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। सोलमेट, तो यस, ये आपके सोलमेट हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। वही कार्ड्स दिखे भी हैं,
को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज, नीड बेस्ड रिलेशनशिप। आप यहाँ प्यार से ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत, कोई ज़रूरत आप लोगों को बांध के रखी है, चाहे पर्सन को आपके बांध कर रखी है। तो और कुछ केसेस में हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनको एडिक्शन इश्यूज़ हो, शराब का, बहुत तरह के एडिक्शन, मनी का एडिक्शन होता है, फिज़िकल एडिक्शन होता है, एग्रेसिव नेचर का एडिक्शन होता है। तो वो सही है। आप लोग में से कुछ लोग को डिपेंडेंसी के साथ को डिपेंडेंसी या बोलिए एक तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। लव से ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है इस सिचुएशन में। मुझे लगता है कुछ केसेस में ये एक सोलमेट कनेक्शन से धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कर्मा जो पुट हम करते रहे वो पर्सन ने किया, उसके वजह से ये एक तरह का टॉक्सिसिटी में बन गया। एक टाइम पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था। धीरे धीरे में भी अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट या गलत आदतों की शिकार के कारण ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल जेमिनाई की तरफ कौन आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लव, रोमांटिक एंड रोमांटिक लव के लिए ये बेस्ट कार्ड है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, ब्यूटीफुल। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। कोई मैसेज, लव, कम्युनिकेशन, खास करके अगर आप एक डेटिंग एज में हैं वहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई आपसे जो दूर चले गए थे इनको, या फिर ये भी लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, या आप उस जगह से कभी दूर चले गए थे, या ये पर्सन आप लोग एक दूसरे को जानते थे, दूर चले, या कोई एक्स, एक्वेरियस, जमीनाई, लिब्रा आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आप इनको 6 वीक, 6 मंथ से या 6 साल से भी आप इनको जानते थे। कोई कैंसर हो सकते हैं, ट्रैवल के दौरान हो सकते हैं, या गाड़ियों का शौक़ हो सकता है इनको, ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, वैसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, बहुत फोकस्ड पर्सन है ये। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।